माइग्रेशन या इमिग्रेशन, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा। माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन। यहाँ से अब जब आप बाहर जाते हैं तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। हिंदी शब्द है इसका प्रवासन और अप्रवास। जब बाहर से यहाँ आएंगे तो हम बोलेंगे प्रवासी पक्षी है, बाहर से आया प्रवासी पक्षी है, तो उल्टा हो जाएगा अप्रवास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि आपको आने वाले किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक होने का कारण है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन इमिग्रेशन की भावनाएं हैं। माइग्रेशन की कम है, इमिग्रेशन की बात, प्रवासन की बात ज्यादा है। तो ये प्रवासन के बारे में जो आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इसके की टॉपिक्स, ये टॉपिक का सब टॉपिक्स उसको समझ लेते हैं। पहला है कि भाई माइग्रेशन को डिफाइन कीजिए, ये क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ माइग्रेशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इमिग्रेशन। प्रवास और अप्रवास का क्या मतलब? जगह का परिवर्तन तो दोनों में ही है, एक बाहर से अंदर आते हैं, एक अंदर से बाहर आते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात ये होती है कि इसकी गणना के आधार क्या है भाई? तो गणना के आधार के लिए जनसंख्या, आप देखेंगे कि कितने लोगों ने जो गांव में शहर में पैदा हुए और वो बाहर चले गए, एक तो जन्म का होगा और दूसरा होगा कि रहवास स्थान, रहते थे यहाँ पर अब चले गए, ये भी जो है इसकी गणना का आधार होगा। इसकी धाराएं क्या है? तो गांव से गांव में जाते हैं, कितनी बार गांव से शहर में जाते हैं, कुछ लोग शहर से गांव में आते हैं, कुछ लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। क्या कारण है? अब लोग में तो पुरुष भी है, महिला भी है। तो महिला जो है वो तो शादी करती हैं, तो इसके हिसाब से जगह बदल सकता है। जैसे कि हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं अपना जगह क्यों बदलती हैं? क्योंकि उनकी शादी हो गई, और शादी हो गई तो चले गए अपने पति के पास। ये मुख्य समस्या हो जाती है कि शादी के कारण जगह बदलते हैं। लेकिन ज्यादातर पुरुष जो है वो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, और काम के तलाश में जो पुरुष पुरुष बाहर जाते हैं वो हमारे लिए मुख्य बातें हैं कि वो क्यों बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। क्या हमारे देश में काम नहीं है? अगर हम राज्य के अंदर में देखें इंटर स्टेट, तो यहाँ भी एक समस्या दिखती है कि क्या राज्य के अंदर काम नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं। बिहार के मजदूर पलायन करे, उत्तर प्रदेश के मजदूर पलायन करे। प्रत्येक साल 50 लाख से ज्यादातर लोग जर्नी कर लेते हैं माइग्रेशन के कारण, जाने में खाली, आने को फिर करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। एक डाटा है जो कि 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में लाया गया था। और इसको भी ये इंटरनल रिमिटेंस है। रिमिटेंस मतलब आता है उसके कारण पैसे। बिहार के गांवों की स्थिति तो बाहर से आने वाले पैसों से ही चल रही है काफी हद तक। ये डाटा में हमें बात करना होगा। क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, जो कि मेरे नीचे का शब्द है कि रीजनल वेरिएशन है। बांग्लादेश से लोग क्यों आ रहे हैं? ये जो इमिग्रेशन है, बाहर से आ रहे हैं, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, और इस समस्या के कारण हम परेशान हैं। कुछ दिन पहले तो भाई बर्मा से भी लोग आने की बात कर रहे थे, रोहिंग्याज की बात हो रही थी, पाकिस्तान से भी कुछ माइनॉरिटीज आ जाते हैं। तो ये जो है इसके प्रभाव है, इसके प्रभाव हमारे देश के जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसमें इसका प्रभाव पड़ जाता है। पलायन के वहां के कारण है, बांग्लादेश के लोग वहां से यहाँ क्यों आ रहे हैं, और आंतरिक और बाहरी प्रवासन में क्या अंतर है, ये तो आप समझ गए। बांग्लादेश से आएंगे, इसको हम समझ रहे हैं। यहाँ पे समझेंगे क्षेत्रीय क्या वेरिएशन क्या है, बिहार को कैसे प्रभावित करता है। ये सभी बिंदुओं के ऊपर में आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की इस पर संभावना है। हम संक्षेप में कुछ आपको डाटा दिखा दे रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा कहाँ से लोग आ रहे हैं? सबसे ज्यादा आ रहे हैं बांग्लादेश से, दिख रहा है आपको कि अगर कुल कुदरत 50 लाख लोग आ रहे हैं तो 24 लाख तो बांग्लादेश से ही आ रहे हैं। आपको यहाँ पर हिंदी में दिया जा रहा है कि कुल कुदरत आपके जो आ रहे हैं 100%, 53 लाख लोग आ रहे हैं, तो आपके पड़ोसी देशों से आने वाले की संख्या 38% है। बांग्लादेश अकेले 50% से ऊपर है, नेपाल 15%, पाकिस्तान 17%, दिख रहा है आपको। तो पड़ोसी मुल्कों की समस्या। अब हमें ये देखना है
कि हमारे यहाँ के लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं। देखेंगे कि तो पटना में सब आप, और सिवान में और गोपालगंज, सबसे ज़्यादा लोग सिवान से जा रहे हैं, गोपालगंज से जा रहे हैं। पटना में चूंकि पासपोर्ट ऑफिस है तो यहाँ पर अन्य जगहों के मिलके भी दिखते होंगे। हम देखेंगे कि हमारे लोग जाते कहाँ जा रहे हैं। जो अनस्किल्ड लेबर हैं वो जा रहे हैं आपको ज़्यादातर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, और स्किल्ड जाएंगे आपके यूनाइटेड स्टेट्स में। करीब 3.2 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो 40% ही आपके स्किल्ड होंगे, 60% तो अनस्किल्ड है, और 40% भी होने की संभावना बहुत कम है 3.2 करोड़ का। तो ये आपका करीब 40 से 50 लाख स्किल्ड लोग ही जाते हैं, बाकी 3.2 में सब अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग होते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन की 42 बिलियन, ये हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि बाहर से पैसे आते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं। ये डाटा थोड़ा पुराना है, केरला दिख रहा है, अभी महाराष्ट्र हो गया है, अभी जस्ट 2 महीना पहले रिपोर्ट आया कि महाराष्ट्र, केरला महाराष्ट्र में कंपटीशन है क्योंकि ज्यादा पैसे आते हैं। यहाँ के लोग बिहारियों से कम जाते हैं, उत्तर प्रदेश से कम जाते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा आते हैं। कारण समझ गए आप। ये आपको लिखा हुआ है कि कितना आता है करीब भाई, तो 83 बिलियन डॉलर आता है आपको विदेशों से। रूरल अर्बन माइग्रेशन में देख रहे हैं कि रूरल लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन में अर्बन ज्यादा करते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने अर्बन लोग ज्यादा जाते हैं, और रूरल अपने रिलेटिव से मिलने कम जाते हैं। समझ में आ रहा है कि अर्बन लोगों के पास पैसे हैं और भावनात्मक लगाव उनका गांव से है, यही 2 कारण हो सकता है। बाकी सब जगह आपको करीब करीब दिखेगा कि रूरल माइग्रेशन काम की तलाश में ज्यादा है। आपका रिमिटेंस इकोनॉमी दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा आता है पैसा अभी के सालों में, गल्फ के कंट्री के बाद में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए। बिहार में ज्यादा आता है, लेकिन पर कैपिटा रिमिटेंस देखेंगे तो कम है। रिमिटेंस क्या है? ट्रांसफर इनकम है, ये जीएनपी का पार्ट नहीं होता, नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है। और ये आपका जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो STG 1 लिखना, 2 लिखना, ये लिखना जरूरी है। STG 1 क्या है भाई? गरीबी है। STG 8 क्या है? डिसेंट वर्क की तलाश में इक्विटेबल ग्रोथ की बात करता है। STG 10 क्या है? इनइक्वालिटी है। जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे बगल में गिनी कोएफिशिएंट का एक ग्राफ बना दीजिएगा। STG 12 क्या है? अच्छा खाना वाना खाने का। सवाल उठता है कि पैसे आते हैं तो जाते कहाँ हैं? जब पैसे आते हैं तो ज्यादातर फैमिली के मेंटेनेंस में जाते हैं, परिवार वाले बीमार हो गए, इलाज करवा दो, खाना खिला दो, यही सब होता है। बैंक में डिपॉजिट तो फिक्स डिपॉजिट कम ही हो पाता है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब बोले कि इन्वेस्टमेंट में क्या सहयोग है? बड़ा कम। हाँ, केरला में हो जाता है, केरला में इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक्सेस नहीं होता। आपके लिए जरूरी है कि STG को आप समझ लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दे दिया है जो कि आपके सामने में है कि क्या भाई, सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस अभी आपको कर लिए थे। तो कुल मिला जुला के ये टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ ही लिए हैं। आपको जब भी आप आंसर लिखे तो एक चीज जरूर लिखे कि आर्टिकल भी लिख दें आप पॉलिटिक्स का, क्योंकि आपको वैल्यू एडिशन यही सब है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 41, सिटीजनशिप एक्ट आप लिखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, और एक अमर्त्य सेन लास्ट में कोट जरूर कर दीजिएगा कैपेबिलिटी अप्रोच की, भाई कैसे कैपेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, अमर्त्य सेन का। मोहम्मद यूनुस का एक अप्रोच कर दीजिएगा, बेटर लाइफ कैसे बना सकते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे ला सकते हैं। एजुकेशन से थोड़ा जोड़ दीजिए, बस हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, नंबर आ जाएगा 25, 26 तो आ ही जाएंगे। वैल्यू एडिशन मैटर्स, यही मैटर करता है। ओके, थैंक यू।